Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are good. So students, we have now today chapter number 13 which is shopping bills. तो shopping करना पसंद है आपको, टॉयज खरीदना पसंद है तो उनके बिल्स भी होंगे. अब आप क्या करोगे कि आप अपने टॉयज के जो बिल हैं वो खुद इवेल्युएट करोगे और देखोगे कि किस तरीके से हम उस बिल को बनाते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम उसमें इंक्लूड करते हैं. सो ऑल थिंग्स अब आज हम देख लेंगे. ठीक है. नाउ बिल इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस फॉर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो भी हम इक्विपमेंट लेते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो भी थिंग लेते हैं, तो उसका जो हमारे चार्जेस हैं वो एक रिटन स्टेटमेंट में जब हमें मिलते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ बिल. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ बिल. बच्चे काम आप ये भी करना कि आप जब भी ये चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो जस्ट मेक श्योर कि आपके पास कुछ ओरिजिनल बिल्स हो, तो आप है ना वहां से थोड़ा सा देख पाओगे, थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओगे कि हाँ किस किस तरीके से हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है और फिर मैच भी कर पाओगे. अच्छा यहाँ पे वो शॉप का नेम है, अच्छा मेरे वाले बिल में भी शॉप का नेम है, यहाँ पर अमाउंट्स दिए हुए हैं, अच्छा ये भी दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेशन और भी डीपली समझ में आएगी. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी इन दिस के यहाँ पर सबसे पहले होगा बिल, देन शॉप का नेम, देन एड्रेस की वो है कहाँ पर, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, जस्ट हमारा सिटी का नेम है. देन हमारा बिल नंबर कितना है, कस्टमर का नाम क्या है, तो यहाँ पे मिस्टर ए शर्मा है. ठीक है. नाउ यहाँ पर सीरियल नंबर कि हमने कितने ऑब्जेक्ट्स, हमने कितने गुड्स लिए हैं. उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा कि हमारे गुड्स है क्या. हमने शुगर लिया है, राइस लिया है, कॉफी लिया है, टी लिया है, सोप लिया है, नूडल्स लिया है, वॉशिंग पाउडर लिया है. नेक्स्ट कि उसकी क्वांटिटी क्या है. अब क्वांटिटी के बाद कॉस्ट पर यूनिट के एक जो उसकी यूनिट प्राइस होगी वो क्या होगा, तो यहाँ पर 1 kg के लिए 8 है, कॉस्ट पर यूनिट इज 8. तो ठीक है, यहाँ पर बच्चों ना यहाँ पर 96 नहीं आएगा, यहाँ पे 116 आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट है वो क्या है, वो 8 रुपीज है और आपने 2 kg लिया है, यानी कि 1 kg अगर 8 का है तो 2 kg कितना होगा, 16 का होगा. 5 kg के लिए यहाँ पर 65 रुपीज है तो 325. 1 पीस लिया है तो 1 पीस का 1 पैकेट लिया है, 1 पैकेट का अमाउंट है 160, तो हमने एक ही पैकेट लिया तो हम 160 लेंगे. यहाँ पर हमने टी कितनी ली है, 2 ली है. ठीक है. और हमारा जो यूनिट कॉस्ट प्राइस है वो 52 है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद 52, सो द आंसर इज 104. नेक्स्ट वी हैव सोप. सोप हमारा एक जो है वो 15 रुपीज का और हमने लिए 4, तो हम 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे विच इज 60. तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपकी जो क्वांटिटी है वो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपके यूनिट प्राइस पर. ठीक है, कि अगर 1 किलो का 1 kg का प्राइस हमारा 8 रुपीज है तो 2 kg का कितना होगा, 16 रुपीज होगा. तो इन दैट मैनर यू हैव टू सॉल्व इट. आफ्टर दैट हमारे यहाँ पर पास एक पूरा अमाउंट आ जाएगा. वी जस्ट एड दिस टुगेदर एंड वी विल गेट 885. तो हमारा क्या ग्रैंड टोटल है, 885. अब यहाँ पर हमने वो वर्ड में भी लिख रखा है ₹885. ठीक है. नाउ फॉर विशाल मेगा शॉप, यहाँ पर जिसकी भी शॉप होगी वो अपना साइन कर देंगे कि हाँ इन्होंने ये जो बिल है ये मेरी शॉप का ही है और इन्होंने मेरी शॉप से ही सामान लिया है, गुड्स परचेज किए हैं. हेंस द बिल गिव्स अस सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, द शॉप्स नेम एंड एड्रेस, द डेट, द डिटेल्स एंड द क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स परचेज, price per unit, cost of each item according to the quantity purchased, the total cost of all the items, the signature of the shopkeeper. The bill is a proof that certain items has been bought from a certain shop on a certain date and for the amount as mentioned in the bill. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि बिल हमारा एक प्रूफ है. किस चीज का प्रूफ है, proof certain item has been bought from a certain shop on a certain date and for the amount mentioned in the below. So in that prepare a bill for Mr. Renu Gupta who bought some items. तो रेनू गुप्ता ने भी सारे आइटम्स लिए हैं. 7 notebooks, 4 pencils, 3 practical registers and 1 pen and 1 geometry box. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपनी एक शॉप बनाएंगे. अब आपके पास क्या है कि आपको एक अपनी स्टेशनरी शॉप बनानी है और हमने यहाँ पर नाम दे दिया है, सबसे पहले बिल हमारी हेडिंग आएगी मुंबई जनरल स्टोर. ठीक है. यहाँ पर बिल नंबर आएगा, कस्टमर का नेम आएगा विच इज मिसेस रेनू गुप्ता और फिर हमारी डेट और मोबाइल नंबर. डेट हमारा जो हम जिस भी दिन में हमने शॉपिंग की होगी वो डेट होगी, मोबाइल नंबर यहाँ पे शॉपकीपर का होगा. ठीक है, शॉप का भी कह सकते हैं. नाउ हमारे सीरियल नंबर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5. सो वी हैव टू राइट आवर सीरियल नंबर्स 1 2 5. अब हमने क्या क्या लिया है, हमने सबसे पहले लिए नोटबुक, so we have to write here notebook, then pencils, then we have to write pencil, then practical registers, then we have to write practical registers, pen and geometry box. तो यहाँ पर हमने क्या करा कि अपने सीरियल्स नेम, सीरियल नंबर और हमारा डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया. नेक्स्ट कि अब जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसकी क्वांटिटी क्या है, तो 7 notebooks, 4 pencils, 3 practical register, 1 pen
एंड 1 ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक बुक की कॉस्ट क्या है 15.75, तो आपने यहाँ पे 15.75 अपनी एक यूनिट की कॉस्ट डाली। अब यहाँ पर क्या करोगे, आपको डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करना आता है, आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे 15.5 पर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने पेंसिल्स लिए 4 और हर एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 3 रुपए है, तो 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12। Next we have 25.50 which is your practical register cost. So now you have to multiply 3 multiply by 25. Your answer is 76.50. So the same way I'll explain you earlier कि आपको इसी तरीके से आपकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1 पेन तो सेम प्राइस, 1 geometry box तो सेम प्राइस। Now you have to operate the operation of addition. Adding these numbers together, your final answer is 225.25। यहाँ पर एडिशन आप कौन सा करोगे, डेसिमल वाला एडिशन करोगे। इट में ऑलवेज मेक श्योर दैट कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और आपके लाइक टर्म्स में ही आप एडिशन करोगे। ओके, नाउ वी राइट आवर अमाउंट इन वर्ड्स रुपीज 225 एंड 25 पैसे। अब ये कहाँ से लिया, फॉर मुंबई जनरल सिग्नेचर। यहाँ पर अब फ्रॉम, अब यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे हमारे शॉपकीपर के, तो इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हो। प्रिपेयर द फॉलोइंग बिल्स फॉर दीज कस्टमर्स, रिमेंबर टू यूज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर अ बिल एंड ऑलवेज चेक योर बिल। Unwrite both the following items from a lovely confectioners: 1 bathing soap at 10.255, 500 gram washing powder at 26.5 per kg, 1 packet of blade at 18 per packet, 500 ml of coconut oil at 38 per liter, and a toothpaste at rupees 32.25। ठीक है, अब ये हमें इसके लिए बिल ड्रॉ करना है, तो मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन, देखो बच्चों सबसे पहले तो आप एक टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से अपने टेबल बनाओगे। ठीक है, ये सारे ब्लॉक्स बनाओगे, कॉलम्स बनाओगे, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन अपनी किस तरीके से लिखोगे, मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सीरियल नंबर से हम देखते हैं, तो हमारे पास है 1, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए लवली कन्फेक्शनर्स। हम सबसे पहले डालेंगे बिल, देन लवली कन्फेक्शनर, उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा नाम, सॉरी एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस क्या है इनका, एड्रेस इन्होंने दिया नहीं है, आप अपनी मर्जी से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बिल नंबर आएगा आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे 76 कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, कौन है, अनिरुद्ध है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप डेट लिखोगे और यहाँ पर फोन नंबर। अब यहाँ पर आपके सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आपका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो हमने लिए हैं बाथिंग सोप, वॉशिंग पाउडर, वन पैकेट ब्लीड, कोकोनट ऑयल और टूथपेस्ट कैपिटल। अब यहाँ पर आप इनकी यूनिट प्राइस लिखोगे और फिर यूनिट प्राइस तो मतलब आप यहाँ पर लिखोगे इनका क्वांटिटी कितनी है इनकी, यहाँ पे 1 वॉशिंग पाउडर कितना लिया है इन्होंने 500 ग्राम, 1 पैकेट है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर हो गया, उसके बाद 1 पैकेट ब्लेड, कोकोनट ऑयल 500 ml और टूथपेस्ट 1 पेस्ट, 1 ट्यूब। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आपकी आएगी कैलकुलेशन। यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको फाइनल कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। बाथिंग सोप के लिए जो आपकी कैलकुलेशन आएगी, आपने 1 लिया है जो कि सेम प्राइस है, तो यहाँ पे 12.25 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने 500 ग्राम वॉशिंग पाउडर लिया है जो कि केजी के अकॉर्डिंग है 26.50, तो आपका आंसर होगा 13.25। इसका हम हाफ कर रहे हैं 26.50 का। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो ब्लेड का पैकेट है वो 18 रुपीज है और आपने एक ही पैकेट लिया तो यहाँ पर 18 ही आएगा।
उसके बाद अगेन कोकोनट ऑयल जो है वो भी 500 ml और हमें लीटर का प्राइस दिया हुआ है 38, तो 38 का हाफ करेंगे, हमारा आंसर आएगा 19। उसके बाद आपने टूथपेस्ट एक ही लिया है तो वो तो एज इट इज ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ 32.25। अब आप इन्हें सिंपल ऐड कर लोगे, आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। टोटल अमाउंट के बाद तो आप सब कुछ क्लैरिफाई कर ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बिल प्रिपेयर करना है। इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन बिल बना लोगे। नाउ मैनेजर ऑफ अ होटल हैज टू बाय सम फर्नीचर फॉर न्यू रूम्स, ही बोथ 4 बेड्स एट दिस प्राइस 20,650 each, 5 small tables at 4,800 and 6 chairs at 780 each, 3 dressing table sets at the 8,620 each and 5 television sets at ये। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको बिल बनाना है। बच्चों देखो मैंने आपको एक फॉर्मेट समझा दिया, 2 एग्जांपल्स आपको समझा दिए, तो आपको वही फॉर्मेट यूज कर कर ये जितने बिल बनाने वाले क्वेश्चंस हैं आपको वो खुद से ही कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग बिल एंड रीराइट देम करेक्टली। तो यहाँ पे बिल है ये करेक्ट है, हमारा नेम आना चाहिए था शॉप का, करेक्ट है, एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेम एंड एड्रेस दे दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये जो बिल नंबर है आपका ये कहाँ पर शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पर। नेम एंड एड्रेस, ठीक है, आप नेम एंड एड्रेस भी नहीं आएगा, सिर्फ नेम ही आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सीरियल नंबर्स करेक्ट है, डिस्क्रिप्शन करेक्ट है, क्वांटिटी दी हुई है, करेक्ट है। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी को एक बार क्लैरिफाई कर लो कि इन्होंने कैलकुलेशन सही की है नहीं की है। तो 3.5 kg है और 1 kg का जो प्राइस है वो 16 है, तो 3.5 का कितना होगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 5 जा 33, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 इज 21 क्रॉस 5 3 0 6 5। तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है, तो आप हर एक के लिए कैलकुलेशन चेक करोगे। 5 kg के लिए 45 पर यूनिट है, तो 5 5 जा 25, ठीक है। ये 6 के लिए ठीक है। अब यहाँ पर आपको ग्रैंड टोटल दे दिया, सिग्नेचर ठीक है। यहाँ पे ENEO के बाद यहाँ पर आपका वर्ड्स में वो भी आना चाहिए था, अमाउंट कितना है, और वर्ड्स में अमाउंट आपका कितना है 460 2 रुपीज। तो आप इस तरीके से करोगे, तो आपको मैंने सारे एरर्स बता दिए, अब आपको ये ठीक करने हैं और फिर ये राइट बिल आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। और इसी के साथ बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी चैप्टर, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके पास ओरिजिनल बिल्स है तो आप और भी जल्दी बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझ जाओगे। फॉर टुडे दैट्स इट स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।